हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। हमारा इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल हम दहन के बारे में अध्ययन करेंगे। बस दहन है क्या चीज़ और होती कैसी है। आपने देखा है, घरों में देखा है और बाहर भी देखे हैं, मार्केट में देखे हैं। कौन सा दहन किस प्रकार का होता है, अभी टॉपिक के अंतर्गत हम बताते हैं। एक दहन क्या होता है, आप मार्केट में जाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, तो वहाँ पे गैस का प्रयोग करते हैं। और घरों में भी गैस का प्रयोग करते हैं। और कुछ घरों में गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। पुराने समय में चूल्हे पे बनता था, लकड़ी का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे दो हमें ईंधन है, दो ईंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक गैस और एक लकड़ी से जो भोजन बनता है वो। एक गैस पे भोजन बनता है और एक लकड़ी पे भोजन बनता है, लकड़ी से भोजन बनता है। तो इन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और क्या है हमारा दहन है। दहन क्या होगा, ये मेथेन है। मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर, यानी गर्म करने पर या जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब ये प्रोसेस होता है तो उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन की परिभाषा क्या लिखेंगे, दहन की परिभाषा बहुत ही सिंपल सा है। जब कार्बनिक यौगिक को, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। जब कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में दहन करने पर या गर्म करने पर या जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो ऐसी घटना को ही दहन कहते हैं। दहन कहते हैं। दहन एक क्या होता है, दहन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दहन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन को किसके नाम से जाना जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया भैया, परिभाषा याद हो गई। क्या परिभाषा, जब कार्बनिक यौगिक को वायु में ऑक्सीजन होता है तो कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर दहन, यानी कि गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होते हैं या प्रकाश उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी घटना को दहन कहते हैं। दहन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गई परिभाषा। क्या है, जब कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर या गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ऐसी घटना को दहन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी घटना को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या दहन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो दहन प्रक्रिया होगी वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के बीच होती है। किसके बीच, संतृप्त और असंतृप्त। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, एक यहाँ देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आपको यहाँ पे मिलेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये गैस हैं। गैस, मार्केट में गैस पे चाट, समोसे, टिकिया, बर्गर, मंचूरियन आदि आप खाते हैं। और घर में क्या होते हैं, भोजन बनता है, खाना बनता है और चूल्हे पे भी लकड़ी के माध्यम से बनता है। तो क्या होता है उसमें प्रोसेस ये जानते हैं।
कार्बन तथा, अब जो इस पे हमने परिभाषा बताया है उसी पे हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कार्बन तथा इनके यौगिक, इसके यौगिक का मतलब कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। क्योंकि दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न मुक्त करते हैं। प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं, थोड़े थोड़े मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या दहन करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर नीली स्वच्छ ज्वलन उत्पन्न करते हैं। नीली स्वच्छ ज्वलन उत्पन्न करती हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो नीले रंग की स्वच्छ ज्वलन उत्पन्न करती है। नीले रंग की स्वच्छ ज्वलन उत्पन्न करती है। गैस देखो, गैस जब जलाया जाता है नीले रंग का जलता है, और कैरोसिन को भी जलाया जाता है तो नीले रंग का जलता है। कैरोसिन जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो कैरोसिन का यानी मिट्टी के तेल का एक लैंप आता है जिसमें मिट्टी का तेल भर करके मार्केट में चाट, समोसे, टिकिया, बर्गर आदि चीज बनाते हैं, तो वहां पे मिट्टी के तेल जब जलती है तो वो भी नीले रंग का जलता है। और कुछ दुकान पे गैस का भी प्रयोग करते हैं। गैस को जो प्रयोग करते हैं वहां पे नीले रंग का ज्वलन उत्पन्न होता है जो स्वच्छ होती है, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जान गए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वलन उत्पन्न करते हैं। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, जैसे लकड़ी को जलाया जाए या कूड़े करकट को जलाया जाए या घास, अधिक मात्रा में कोई भी चीज को जलाया जाता है तो वह धुएं के रूप में काला धुआं निकलता है, लेकिन जो उसमें ऊष्मा निकलती है वह पीले रंग की होती है। पीली ज्वलन उत्पन्न करते हैं, पीले रंग का जलता है। लकड़ी को आप जलाओ तो पीले रंग का जलता है। जब पीले रंग का जले तो जान लो कौन सा ईंधन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ईंधन है। और जो नीले रंग का जले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गया? क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा कम होती है। किसकी अपेक्षा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा कम होती है और असंतृप्त में अधिक होती है। वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता है। किसका अपचयन नहीं हो पाता है? असंतृप्त का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या होता है? वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। किसका नहीं हो पाता पूर्ण उपचयन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। जब अधिक है तो पूर्ण रूप से इसका उपचयन नहीं हो पाता। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।